हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं शिगा नोया, जिनका जन्म 20 फरवरी 1883 को जापान में हुआ था और जिनकी मृत्यु भी जापान में भी ही हो गई थी 21 अक्टूबर 1971 में। शिगा नोया वाज ए जापानीज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक नोवेलिस्ट हैं और जापानीज नोवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, तो आगे इस समरी को देखते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई शिगा नोया। शिगा नोया द्वारा लिखा गया है ये द आर्टिस्ट। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है द आर्टिस्ट क्या है। एक शॉर्ट स्टोरी है जो किसके द्वारा लिखा गया, शिगा नोया के द्वारा। ठीक है, इस कहानी में है राइटर यानी शिगा नोया ये बताना चाहते हैं कि कैसे यंगस्टर या टैलेंट को बेकार कर दिया जाता है, स्पॉइल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी कहानी में आगे वो कहते हैं सेवाई इज 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय हु लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन। सेवाई जो है 12 साल का एक जापानीज बॉय है यानी जापानीज लड़का है जो हार्वर्ड टाउन में रहता है। ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ही इज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, उसे कद्दू कलेक्ट करने का शौक था। ही इज एक्सपर्ट इन यूजिंग न्यू टेक्निक्स ऑन गॉड एवरी डे, वह एक्सपर्ट हो गया था किसमें, कद्दू पर अलग अलग तरह की कलाकारी करने में। प्रतिदिन वो कद्दू पर अलग अलग तरह की कलाकारी करता था, तो उसी में एक्सपर्ट हो गया था। आर्ट बनाता था अलग अलग तरह की, प्रतिदिन बनाया करता था, तो उसी में वो एक्सपर्ट हो गया था। ठीक, वन डे ही वाज अ स्पेशल गॉड इन 10 येन, 10 येन में, यानी येन क्या है, तो जो जैसे इंडिया में इंडियन रुपी चलता है, इंडियन करेंसी चलता है, वैसे ही जापानीज करेंसी है येन। तो वो एक कद्दू खरीदता है, एक दिन वो एक खास तरह का कद्दू खरीदता है, कितना में, 10 येन में। ठीक है, जैसे इधर 10 रुपया होता है उधर 10 येन होता है। ठीक है, एंड ही इज क्लोजली कनेक्टेड टू इवन ही टेक्स इट टू द स्कूल, और उस कद्दू से वो क्लोजली कनेक्ट हो गया, बहुत क्लोजली कनेक्ट हो गया और उसे लेकर चला गया अपने स्कूल में। और एक दिन क्या हुआ, जब वो कद्दू पॉलिश कर रहा था, जब वो कद्दू पर कुछ आर्ट बना रहा था, आर्ट बनाने के लिए पॉलिश कर रहा था, तो उसको मोरल टीचर जो है, नैतिकता के जो शिक्षक हैं, वहाँ पे मोरल एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जो टीचर रहते हैं मोरल टीचर, उसको कद्दू को पॉलिश करते हुए पकड़ लेते हैं, कद्दू को रंगते हुए पकड़ लेते हैं। क्लास में बेंच के नीचे वो कद्दू को रंग रहा था, पॉलिश कर रहा था, तो उसको पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए उसे डांट भी सुनाते हैं और उस कद्दू को दे देते हैं, जो वहाँ के चौकीदार रहता है ना, उसको दे देते हैं वो कद्दू। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं द मोरल टीचर कंप्लेंट अबाउट हिम टू हिज फैमिली एंड द रिजल्ट फादर बीट हिम एंड स्मैश हिज कलेक्शन ऑफ गॉड्स। तो उसी के कारण जो होता है, जब वो मोरल टीचर उसको पकड़ लेते हैं, और वही जो इंसिडेंट होता है स्कूल में, जो कद्दू पॉलिश करते हुए पकड़ा जाता है मोरल टीचर से, तो मोरल टीचर क्या करते हैं कि उसके फैमिली में कंप्लेन कर देते हैं। कंप्लेन करने के बाद रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट ये होता है कि उसके पिता जो है, उसके पापा जो है, उसको खूब पीटते हैं और उसका जितना भी गॉड का कलेक्शन था, जितना भी कद्दू में आर्ट वो बना कर रखता था, जितना भी उसका कलेक्शन था, सब उसको तोड़ फोड़ देते हैं, यानी सब उसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता। ऑन अदर हैंड फाइनली द गॉड वाज सोल्ड इन 600 येन, और फाइनली जो वो गॉड बेचता है, जो कद्दू देता है वो पॉटर को, वो कितना में वो पॉटर बेच देता है, 600 येन में, 600 येन में। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कद्दू लिया 10 येन का, उसको फिर आर्ट किया, सिर्फ वो पॉलिश करते हुए क्लासरूम में पकड़ा गया। फिर उसके मोरल टीचर जो है कंप्लेंट करते हैं और उस कद्दू को कहाँ दे देते, उस कद्दू को एक पॉटर के पास दे देते हैं, और वो पॉटर कितना में बेच देता है, 600 येन। तो लाइक दिस एन आर्ट इज वेस्टेड, तो हम लास्टली ये कह सकते हैं लाइक दिस एन आर्ट इज वेस्टेड, इस तरह से एक आर्ट बर्बाद हो गया। ठीक है, जो 10 येन में कद्दू खरीदा था वो 600 येन में बिका, लेकिन अब उसके सारे कद्दू के कलेक्शन को ही उसके पिता ने खराब कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से वो आर्ट वेस्ट हो गया।